क्या भारत रूस के साथ अब तक की सबसे बड़ी डील करने जा रहा है? 4 दिसंबर 2025 की रात और उसके 2 दिन बाद तक जो भी बात मोदी और पुतिन के बीच हुई है, वो अमेरिका को कितना और कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? और अमेरिका की आपत्तियों और प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा जो भारत ने 2018 में किया था, उसका रिकॉर्ड क्या अब टूटने वाला है? और चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर कैसे इन दोनों देशों के हजारों करोड़ रुपए बचा रहा है? आज के दुनिया दरबार में पुतिन की भारत यात्रा और इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा हुआ शो दुनिया दरबार देख रहे हैं। अक्टूबर 2018 में भारत ने अमेरिका की आपत्तियों और कई तरह के प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। S-400 को रूस ने इस तरह डिजाइन किया था कि वह एक गतिशील सतह से हवा में मार कर सकता है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टमों में से एक है, लेकिन भारत ने इसे एक नया नाम दिया। भारत को जब ये मिसाइल मिला तो भारत ने इसका नाम रखा सुदर्शन चक्र, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान से जंग के वक्त जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को S-400 ने हवा में मार गिराया था और तब इसकी असली ताकत नजर आई थी, जिसके बाद से कई देश चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी उनके पास भी आए। चलिए अब वापस दोनों देशों के ट्रेड डील पर वापस लौटते हैं और मोदी और पुतिन के सीक्रेट मीटिंग के बाद 2030 तक दोनों देशों के बीच क्या टारगेट रखा गया है, इस पर बात करते हैं। तो अब दोनों देशों के बीच टारगेट रखा गया है 100 अरब डॉलर ट्रेड का और ये 2030 तक का टारगेट है। हालांकि इस वक्त दोनों देशों के बीच कुल ट्रेड 5.91 लाख करोड़ का है। भारत रशिया को 41,000 करोड़ का सामान बेचता है। रूस भारत को 5.51 लाख करोड़ का सामान बेचता है, जो कि कई गुना ज्यादा है। लेकिन अब भारत भी चाहता है कि वो अब एक्सपोर्ट ज्यादा करें। भारत क्या बेचता है रशिया को, ये समझ लीजिए। तो भारत रशिया को मछली, झींगा, चावल, तंबाकू, चाय, कॉफी, फल, मशीनें, कांच के सामान, कपड़े, दवाइयां, केमिकल प्रोडक्ट, लोहे और स्टील के सामान बेचता है। जबकि जो रशिया है वो भारत को कई तरह के हथियार बेचता है, पेट्रोलियम पदार्थ बेचता है और हथियार के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को वो देता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। रूस भारत को क्या क्या बेचता है, ये डिटेल में जानिए। तो रूस भारत को पेट्रोलियम पदार्थ, मशीनें, हथियार, खनिज ईंधन और हथियारों की तकनीक बेचता है, जिसकी वजह से उसका व्यापार कई गुना ज्यादा भारत से हो रहा है। लेकिन जब दोनों देश एक दूसरे के साथ इतना व्यापार करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सारा समुद्र के रास्ते होता है और अब दोनों देशों के बीच एक समुद्री कॉरिडोर बनाने को लेकर बातचीत हो रही है। यह कॉरिडोर चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर के नाम से कहलाएगा और यह कॉरिडोर जो है यह कई गुना यात्रा को बहुत कम कर देगा और कई किलोमीटर की यात्रा कम कर देगा। कॉरिडोर करीब 10,370 किलोमीटर लंबा होगा। भारतीय जहाज अब 24 दिन में रूस पहुंच पाएंगे और रूसी जहाज 24 दिन में ही रूस से भारत पहुंच सकते हैं, यानी जो यात्रा है ये कई गुना कम हो जाएगा। वहीं से पहले अब तक जो जहाज भारत से रूस जाते थे वो करीब 16,000 किलोमीटर का लंबा रास्ता यानी समुद्री रास्ता तय करते थे। वहीं अब तक जो जहाज भारत से रूस जाते हैं या रूस से बाहर आते हैं वो 16,000 किलोमीटर की लंबी समुद्री यात्रा तय करते हैं। करीब 40 दिन का वक्त इस यात्रा में लगता है और नया रास्ता बनने से दोनों देश के बीच की दूरी जो होगी 5700 किलोमीटर कम हो जाएगी, 5,700 किलोमीटर कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इस डील और पुतिन की भारत यात्रा का अमेरिका पर क्या असर पड़ा है। तो जब पुतिन भारत आए थे और उनका स्वागत गर्मजोशी से हुआ था तो रूसी सरकारी टीवी के एक शो में कहा गया कि रूस के विरोधी यानी अमेरिका और दूसरे देश इस यात्रा से परेशान हैं। और अब इस बयान के बाद एक खबर सामने आई है कि अमेरिका भी अब भारत से ट्रेड डील करने को लेकर सहमत हो गया है और जल्द अमेरिकी अधिकारी भारत आ सकते हैं ताकि भारत से व्यापार का रास्ता साफ किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों की टीम जल्द ही भारत आ सकती है। बताया जा रहा है कि ये टीम ट्रेड डील के अनसुलझे मुद्दों पर बात करेगी ताकि डील की राह आसान हो और इस डील में सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है टैरिफ का मुद्दा। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया था, अब उस टैरिफ में कटौती को लेकर इस डील में बातचीत हो सकती है।
टैरिफ 20% के आसपास रह सकता है। इस वक्त टैरिफ 50% है, उसे घटाकर 20% पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $500 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भी इस डील में समझौता हो सकता है। ये 3 अहम बिंदु हैं और भी कई और चीजें हैं जो कुछ दिनों बाद सामने आएगी। तो पुतिन ने भारत आकर जो 7 बड़ी डीलें की हैं, उसे इसका असर माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन के डील के बाद अमेरिका अब भारत आ रहा है और अमेरिकी अधिकारी भारत से बातचीत करेंगे, व्यापारिक बातचीत करेंगे। वहीं पुतिन ने मैन पावर मोबिलिटी को लेकर भारत से बातचीत की है और अब दोनों देश के नागरिक अब अस्थायी तौर पर एक दूसरे के देश में जाकर आसानी से काम कर सकते हैं। यानी भारत के लिए अब रोजगार का एक बड़ा जरिया रूस में भी खुल सकता है। भारत के लोग रशिया जाकर आसानी से काम कर सकते हैं, रूस के लोग भी भारत आकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर व मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। फूड सेफ्टी सही समझौता भी हुआ है। शिपिंग, पोर्ट्स और जहाज निर्माण को लेकर भी हस्ताक्षर किए हैं पुतिन ने। इसके अलावा फर्टिलाइजर समझौता हुआ है, क्योंकि भारत का जो 65 से 70% है वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। परमाणु ऊर्जा सहयोग है सबसे महत्वपूर्ण, इस पर भी पुतिन ने हस्ताक्षर किए हैं। 7 बड़ी डील जो हुई हैं वो ये सामने हैं। अब जो हस्ताक्षर किए गए हैं उससे अमेरिका भी सावधान हो गया था और भारत से डील करने के लिए तैयार हो गया। अब यह देखना होगा कि अमेरिका क्या भारत की शर्तें मानेगा या नहीं, या फिर वो अपनी अकड़ के चलते एक अच्छे व्यापारिक पार्टनर को गवा देगा। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।